हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये लास्ट अप टू डेट वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट होगा, यानी कि हमारा 82 क्वेश्चन तक हो चुका था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 83rd से, और इस तरह से इस वीडियो में या फिर एक और इसका पार्ट आएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस एरर पर बेस्ड किसी भी एग्जाम में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो टीजी एनवीएस हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, में इनके जो भी एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो इस तरह से आपका जितना भी सेंटर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सब आपका कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Sujata washes all her clothes and cooks food for the family before she is going to office. इसमें चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। तो इसमें चार पार्ट आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं, और इसमें आपको बताना है किस में एरर है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देखने की ज़रूरत है कि ऑप्शन ए में ज़रूरी नहीं आपका पार्ट ए ही हो। यहाँ पर देखिए डी है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये पार्ट अलग चीज़ है, उसमें भी ए बी सी डी है, और ये ऑप्शन अलग चीज़ है, उसमें भी ए बी सी डी है। ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ पर क्या किस में फॉल्ट है। तो इसमें डी में फॉल्ट होगी, शी इज गोइंग टू ऑफिस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। इसमें डी में क्यों गलती है? क्योंकि यहाँ पर इज गोइंग यूज हुआ है, और इज गोइंग यूज नहीं होगा, यहाँ पर गोज का यूज होगा। गोज का यूज क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर। तो यहाँ पर हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक हैबिट शो की जा रही है कि रोज का काम है, तो एक हैबिट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा 84th क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। 48 स्पेशल ट्रेन वॉज रन ओवर द पास्ट 2 days फ्रॉम केरला टू चेन्नई एंड अदर एरियाज टू रेस्क्यू द पीपल स्ट्रैंडेड इन केरला फ्लड्स। स्ट्रैंडेड मतलब होता है कहीं चीज कहीं पर फंसा होना। तो यहाँ पर जो वॉज रन का यूज हुआ है ये गलत है। यहाँ पर वर रन का यूज होगा, क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा 48 स्पेशल ट्रेन्स, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी यूज होगी, यानी कि वर। तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 48 स्पेशल ट्रेन्स वर रन ओवर द पास्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85th। तो इसमें है राजू होल्ड्स ए मोर सुपीरियर पोजीशन देन मोहन। तो ये आपको लास्ट के वीडियोस में बताया जा चुका है कि यहाँ पर कॉम्पेरेटिव कभी भी डबल कॉम्पेरेटिव का यूज एक साथ नहीं होता है। यहाँ पर मोर सुपीरियर का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर सुपीरियर का ही सिर्फ यूज होगा। और तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा वो ये होगा डी, राजू होल्ड्स अ सुपीरियर पोजीशन देन मोहन। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई एडजेक्टिव ऐसा होता है जिसकी डिग्री नहीं बनाई जा सकती, तो वहां पर हम मोर मोस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक इन नोट ऑफ इट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। रेशमा टोल्ड मी दैट शी रोट ए लेटर टू हर सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन। तो इसमें भी आपको पार्ट वाइज दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट इसमें गलत है। तो इसमें ये जो है यहाँ पर शी रोट लेटर यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ पर रोट की जगह हैड रिटन आएगा, पास्ट परफेक्ट हैड रिटन आएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, क्या आप ये बात बता सकते हैं कि यहाँ पर हैंड रिटन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये आपको कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो खैर एक बार हम इसको फिर से बताना चाहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसकी ये जो टोल्ड है, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में यूज की है। और इसके यहाँ पर होने से ये चीज़ बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि जो आगे आने वाला क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये आपको कई बार बताया जा चुका है। सो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो उसको हम देखेंगे कि कौन सा सेंट द एल्डर मैन एट द शॉपिंग मॉल यू मेट हु इज माई ब्रदर, नहीं ये भी नहीं सही। द माई एल्डर ब्रदर हु एट द, नहीं ये भी नहीं सही। द मैन हु मेट यू एट द शॉपिंग मॉल
इज माई एल्डर ब्रदर, दिस वन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये करेक्ट होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज यहाँ पर हु का हुआ है, तो वो नाउन के फौरन बाद होता है। ठीक है, द मैन हु, तो नाउन के फौरन बाद होता है, इसलिए हम इसके लिए सी ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th। ही इज वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स। तो इसमें कौन सा हमारा गलत होगा, यानी कि इसमें ही इज वन हु इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर ऑफ दोज मैन। तो इसमें जो बी है ना हमारा, हु इज ऑलवेज, ये नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हु ही हु इज ऑलवेज नहीं यूज होगा, यहाँ पर हु आर ऑलवेज यूज होगा। उसका रीजन ये है कि जो हु है, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद जो मतलब हु, जैसे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा हु के मतलब फौरन पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा उसके अकॉर्डिंगली यूज होगी, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हु के पहले यहाँ पर जो सेंटेंस है वो दोज मेन है। ठीक है, आप समझ रहे हैं हमने, हम आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है, यानी कि यहाँ पर इज होगा कि आर, वो इस बात पर बेस्ड होता है कि हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इज है ये आपका सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर जो नाउन है वो हमारा दोज मैन है, प्लूरल है। तो यहाँ पर इसलिए हु आर ऑलवेज यूज होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89th। इफ यू वांट टू गेट ए फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो टू गेट अ फर्स्ट क्लास की जगह यहाँ पर यूज होगा द फर्स्ट क्लास, दा दा यूज होगा, क्योंकि ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या बोलते हैं। ये एक ऑर्डिनल नंबर है। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें हमने ऑर्डिनल कार्डिनल समझाया। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले दा का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे द फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। एन एयरलाइन पायलट अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पर जो एयरलाइन का यूज है ना, वो ऑलरेडी डिपिक्ट कर रहा है ये चीज कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एन एयरलाइन पायलट जो यूज हुआ है ना, वो उसकी जगह अगर हम एन पायलट भी अपायलट करेंगे तो वो सही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेटर्स ऑफ एयरप्लेन इज नोन ए पायलट। ठीक है, एयरप्लेन जो भी ऑपरेट करता है उसको हम पायलट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो यूज है ना वो सही नहीं है, सुपरफ्लुअस है वो चीज़, उसका कोई काम नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91st। 91st में है हमारा प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम। यहाँ पर प्लीज पुट अवे यूज नहीं होगा, यहाँ पर पुट आउट का यूज होगा। पुट अवे का यूज नहीं होगा, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो इसलिए यहाँ पर 91st का ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू फर्स्ट रीड थ्रू द स्टोरी इन वन गो, नॉट वरिंग अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स। तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा, इसमें इस द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू रीड फर्स्ट थ्रू द स्टोरी। यहाँ पर जो थ्रू का यूज हुआ है ना ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये यूज नहीं होगा। यहाँ पर इट्स टू फर्स्ट रीड से ही काम चल जाएगा। थ्रू का जो यूज हुआ है यहाँ पर है सुपरफ्लुअस। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ द सुपरफ्लुअस, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस इन लास्ट वीडियोज well, so I hope that you are getting my point. 93rd है हमारा द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स बाय 6:30 PM। तो यहाँ पर क्या कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट नहीं होगा, यहाँ पर
इट्स की जगह यहाँ पर देयर का यूज़ होगा, क्योंकि जो ऑडियंस है हमारा वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें उसके लिए अ, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। 94th क्वेश्चन है हमारा, द होल द कंट्री अपलॉडेड द करेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर जो होल द है ना, ये गलत है, यहाँ पर द होल कंट्री, द होल यूज़ होगा इसकी जगह, ठीक है। तो होल द कंट्री, इसमें ए वाला गलत होगा, ठीक है, द होल कंट्री होगा ये। 95th क्वेश्चन हमारा, दिस कस्टम हैज़ बीन प्रिविलेंट इन इंडिया सिंस इन मेमोरियल टाइम। तो यहाँ पर सिंस की जगह फॉर का यूज होगा, ये भी आपको कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, और इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम ये सब आपको बताया जा चुका है। 96 क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लेजेंट देन दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। तो इसमें देन दिल्ली का होगा यूज, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो शहरों की कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर उनके क्लाइमेट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लाइमेट ऑफ पुणे हम कह रहे हैं, यहाँ पर पुणे को हम डायरेक्ट दिल्ली से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो देन यूज हुआ है इसकी जगह यूज होगा देन दैट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लेजेंट देन दैट ऑफ दिल्ली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिस काइंड ऑफ। 97th क्वेश्चन है हमारा, एन इंडियन शिप लेडन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रोन्ड इन द पैसिफिक। इसमें नो एरर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ड्रोन्ड जो वर्ड है यहाँ पर ये गलत है, इसलिए सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जब भी किसी हम चीज़ या फिर जहाज के डूबने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो सिंक यूज होता है, ठीक है। और जब भी हम किसी आदमी या फिर किसी इंसान या फिर किसी व्यक्ति के डूबने के अर्थ में हम यहाँ पर ड्रोन यूज करते हैं, मतलब दोनों का डूबना ही है, लेकिन किस सेंस में यूज करते हैं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। तो यहाँ पर गॉड ड्रोन्ड की जगह पर गॉड संक यूज होगा, ठीक है। संक, सिंक का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो संक यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98, आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन शेम, नो एरर। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन हमारा इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर भी हैंग की जगह यहाँ पर हैंग्ड की जगह यहाँ पर हैंग्ड की जगह यहाँ पर हंग यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ना राम हैज ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, नो एरर। तो इसमें लार्ज नंबर की जगह पर यहाँ पर लार्ज अमाउंट का यूज होगा, लार्ज नंबर नहीं यूज होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। लार्ज नंबर की जगह पर यहाँ पर लार्ज अमाउंट का यूज इसलिए होगा क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल है, और इसके लिए हम लार्ज अमाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। 100th क्वेश्चन है हमारा, आई शेल नॉट कम टू यू इफ इट विल रेन, ओके, नो एरर। तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें इफ इट विल रेन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्यों ये सही होगा सी, क्योंकि इसकी जगह पे इफ इट रेन्स का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ के साथ जो भी वर्ब होती है ना, तो मतलब मॉडल वर्ब जो होती है, शैल, विल, मे, कुड, ये सब जो होती है इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई शेल नॉट कम टू यू इफ इट विल रेन, नहीं ये नहीं होगा, इसका होगा इफ इट रेन्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, इट इज मर्डर इन ट्राइंग टू रीच वंस ऑफिस इन सच एन इनक्लीमेंट वेदर, ओके। तो यहाँ पर जो मर्डर है ना, मर्डर, ये मर्डर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मर्डर जो है वो एक नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। जबकि यहाँ पर हमको यूज करना है एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर मर्डरस यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इट इज मर्डरस इन ट्राइंग टू रीच वंस ऑफिस इन सच ऑन इनक्लीमेंट वेदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस गोज ओनली अ हाफ वे टू एक्सप्लेनिंग व्हाट रियली हैपेंड। तो टू एक्सप्लेनिंग जो यहाँ पर है ये गलत है, यहाँ पर टू एक्सप्लेनिंग की जगह पर टू एक्सप्लेन का यूज होगा, क्योंकि टू जो हमारा है इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि मतलब थर्ड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म ना, या
कि किसी जेरेंट की। ओके, 103 हमारा, आई आस्क्ड वेयर वॉज राम एंड शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन। तो यहाँ पर वेयर वॉज राम नहीं यूज होगा, यहाँ पर जो वेयर राम वॉज यूज होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आई आस्क्ड है तो ये दिखा रहा है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है। तो यहाँ पर हम वेयर राम वॉज यूज करेंगे। तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई आस्क्ड वेयर राम वॉज एंड शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104, अ सेलेक्ट ग्लोसरी एट द एंड ऑफ ईच स्टोरी ट्रॉय इज एन एड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर सिलेक्ट ग्लॉसरी विल बी द करेक्ट वन, मतलब ये यहाँ पर इसमें गलती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेलेक्ट की जगह यहाँ पर सेलेक्टेड यूज होगा। ठीक है, और सेलेक्टेड यहाँ पर इसलिए यूज होगा क्योंकि ग्लॉसरी जो है ना, वो एक नाउन है। ठीक है, और नाउन इज क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पर सेलेक्टेड यूज होगा, द सेलेक्टेड ग्लोसरी। और नून, ये सब जो हम बता रहे हैं, नाउन इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, ये सब आपको लास्ट की वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है। बार बार मुमकिन नहीं है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो सब ध्यान से देखा होगा। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब्स द uprooted trees on the highway। तो इसमें हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted trees on the highway, तो यहाँ पर डिस्क्राइब्स की जगह ना डिस्क्राइब यूज होगा, क्योंकि डज ये शो कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, और इसलिए मतलब डज का यूज हो चुका है, तो हम किसी भी वर्ब को जब यूज करेंगे तो वो एस या ई एस के बगैर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, द लैंग्वेज ऑफ दिस स्टोरीज अलाउ लर्नर्स टू रीड ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर भी अलाउ, जो ये हाँ थर्ड ये सी वाला हो गया, तो अलाउ जो हमारा रिप्लेस होगा वो अलाउज से यूज होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है हमारा वो सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है कोई, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी ना, तो अलाउज यहाँ पर हो जाएगा, अलाउज, ना कि अलाउ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 107 क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट का। व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड नॉनचलेंटली एंड टर्न डाउन। तो नॉनचलेंटली का मतलब ये होता है कि बहुत ही बेपरवाह या मस्त मौला। तो हम देखेंगे इसमें क्या है क्या गलत है। तो टर्न डाउन विल बी द करेक्ट वन, पढ़ने से ही लग रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसकी मीनिंग का, क्योंकि जो टर्न डाउन का जो मतलब होता है वो होता है रिफ्यूज करना, मना करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट यूज होगा वो होगा टर्न अवे। ठीक है, टर्न अवे यूज होगा, और ओके, तो टर्न अवे का मतलब जो होगा, जो इस फ्रेज का मतलब होगा वो टर्न बैक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108, एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट द complete one, so we will move on the next one. Okay, this is the, you must go to my village and see my property before you return। तो before you return is not the correct one, क्योंकि before you return की जगह पे हम यूज करेंगे before you return, simply return यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है you must go to my village and see my property, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आगे वाले क्लॉज में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ इलेक्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर जो बहुत आसान है, ये टू बी इलेक्शन की जगह एन यूज होगा, क्योंकि इलेक्शन का जो एक प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो एक वॉवल्स में हो रहा है,
स्वरध्वनि से हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। 111 क्वेश्चन, जस्ट 3 मिनट्स बिफोर द ट्रेन वॉज टू रीच पटरा शी सडनली स्क्रीच्ड टू ए हाल्ट। तो यहाँ पर जो टू रीच की जगह पर हम यूज करेंगे टू रीच, जस्ट 3 मिनट्स टू रीच की जगह पर हम यूज करेंगे रीच्ड। यहाँ पर रीच्ड का यूज होगा क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा 3 मिनट्स बिफोर, जो हमारा सेंटेंस है हमारा वो पास्ट में है, तो टू रीच नहीं यूज होगा यहाँ पर, ये एकदम गलत है। यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर रीच्ड यूज होगा। 112th नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स फॉर LDCS एंड UDCS। तो इसमें कौन सा गलत होगा, इसमें ये पूछा हुआ है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म, द फॉर्म ऑफ, टेक्स अ फॉर्म, यहाँ पर देखिए द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स ए फॉर्म ऑफ ए सीरीज, टेक्स ए फॉर्म यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है, यानी कि हमारा बी वाला गलत होगा, उसकी जगह पर हम यूज करेंगे टेक्स, टेक्स अ प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का जो वो है मतलब ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है इसकी। हमारा करेक्ट जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स ए प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स फॉर द LDCs एंड LDCS नहीं है ये, एक्चुअली ये LDCs है होगा, LDCs UDCs ऐसे यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये यूज होगा, यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113, और ये है पेन कॉज्ड बाय सर्टेन डिजीजेस मे बी केस्ड बाय इंजेक्टिंग ए सॉल्यूशन कंसिस्टेड ऑफ ए स्नेक पॉइजन। तो यहाँ पर इंजेक्टिंग, ये जो यूज हुआ है ना, इंजेक्टिंग के पहले बाय, ये यूज नहीं होगा, यहाँ पर विद इंजेक्टिंग ए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि जो ईज्ड है ना हमारा वर्ड, उसके साथ जो प्रिपोजिशन वो यूज होता है वो ईज्ड विद यूज होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टाइगर्स कनिंग स्ट्रेंथ एंड एजाइल हैव अर्नड इट अ ग्रेट रेपुटेशन। यहाँ पर एजाइल की जगह पे एजिलिटी यूज होगा, एजिलिटी। क्यों यूज होगा एजिलिटी? क्योंकि यहाँ पर नाउन फॉर्म की ज़रूरत है, और मतलब स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एक नॉन नाउन फॉर्म की ज़रूरत है, और एंड से हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ता है, जबकि यहाँ पर एक नाउन है तो दूसरा किसी और में नहीं हो सकता, एडजेक्टिव में वो नाउन नाउन ही होगा, इसलिए द टाइगर्स कनिंग स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी हैव अर्नड इट अ ग्रेट रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट इन फिजी लेफ्ट द सिटी ऑफ पटना इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर इन फिजी की जगह ऑफ फिजी यूज होगा, उसका उसका रीज़न ये है कि ऑफ जो एक प्रिपोजिशन है ना, वो कोई एक पोजीशन दिखाने के लिए किया किया जाता है, तो यहाँ पर हम एक पोजीशन दिखा रहे हैं, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट ऑफ फिजी लेफ्ट द सिटी ऑफ पटना, तो ये इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए सी विल बी द करेक्ट। 116 है, बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली ही फॉलोड ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ वन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में ये ही फॉलोड यूज हुआ है ना, यहाँ पर ही फॉलोड यूज नहीं होगा, यहाँ पर ही फॉलोज यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक आपको फॉलोज यूज होगा, इसका उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी आपको एक हैबिचुअल फंक्शन दिखाया जा रहा है, और हैबिचुअल फंक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन व्हेन ही रैन अवे। तो ये आपको बहुत बार बताया जा चुका है, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और नो सूनर और इन सब का एक स्ट्रक्चर आपको दिया जा चुका है, तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। और आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, किसी भी क्वेश्चन को ऑप्ट करने से पहले एक बार आप खुद से उसको सॉल्व करके ज़रूर देखें, और आप अपनी नॉलेज, अपनी प्रिपरेशन जो भी है वो चेक करें, ठीक है। राम इज anxious टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक। तो यहाँ पर राम इज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर राम हैज बीन का यूज होगा। हम आपको साथ साथ ये भी बताते चल रहे हैं कि ये आखिर क्यों गलत है। राम हैज बीन का इसलिए यूज होगा क्योंकि फॉर द लास्ट 1 वीक ये चीज शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ होगा। 119 क्वेश्चन नंबर, आई आस्क्ड माई फादर इफ आई कैन टेक हिज पेन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो एक सेंटेंस में जो एक वर्ब यूज़ होता है जैसे कि कैन मी, तो इसका हम यूज़ चेंज कर देते हैं पास्ट फॉर्म में कुड माइट, तो यहाँ पर कैन की जगह क्यू कुड यूज़ होगा, ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। और आई आस्क्ड माई फादर इफ आई कुड टेक हिज पेन, ओके। 120 क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम इज एन इविल बट वी हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ पर भी ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट होना, अभी भी आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, तो यहाँ पर सिंस की जगह फॉर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि श्रीज रेत समाधि इज वन ऑफ द फ्यू नॉवेल्स इन हिंदी दैट हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर जो यूज होगा सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ फ्यू नॉवेल्स जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये वन ऑफ फ्यू नॉवेल्स की जगह यहाँ पर वन ऑफ द नॉवेल्स का यूज होगा। फ्यू का यहाँ पर कुछ सुपरफ्लूअस है, ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वन ऑफ द के साथ प्लूरल फॉर्म आता है, ठीक है। तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा हमारा, गीतांजलि श्रीज रेत समाधि इज वन ऑफ द नॉवेल्स इन हिंदी दैट हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, इसका बी होगा, ओके। 100, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाय द टाइम इसमें बताना है आपको कौन सा सेंटेंस गलत है, तो बाय द टाइम थॉमस फाउंड एन अम्ब्रेला इट हैड स्टॉप ड्रेनिंग, इसमें पहला ही ऑप्शन हमें दिख गया कि ये सही है। क्यों दिख गया हमें ये सही है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में जिसमें दो क्लॉज दिया हुआ अगर वो पास्ट में, तो पहली बात तो यहाँ पर पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, यहाँ पर सॉरी पहले पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो गया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर आगे आने वाला टेंस गलत है। यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आगे आने वाला क्लॉज गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई बिलीव ही इज कैपेबल टू हैंडल सच है, अलग अलग है, सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ही इज कैपेबल टू होगा, यहाँ पर बहुत बार बताया जा चुका है आपको, यहाँ पर कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का यूज आता है, और दूसरी बात यहाँ पर वर्ब की आईएनजी के साथ यूज होगा, तो कैपेबल ऑफ का मतलब होता है डूइंग समथिंग, कुछ करना, ठीक है। और तो इसका जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आई बिलीव ही इज कैपेबल टू हैंडलिंग, आई बिलीव ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू पेड नो हेड टू माई एडवाइस डिड नॉट यू एरर, तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा कि डिड नॉट यू की जगह हम डिड यू का यूज करेंगे, डिड यू, क्योंकि पॉजिटिव जो सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो निगेटिव बनता है, और निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, मतलब अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ हाई टाइम वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो इट इज़ हाई टाइम जैसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसके बाद अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, यानी कि पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, तो यहाँ पर सेंड नहीं होगा, यहाँ पर सेंट होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ कीप शेयरिंग इट, ओके, थैंक यू सो मच।